जहाँ भी आप देखेंगी भगवान ही पाएंगी। दरवाजे की एंट्री पर भी भगवान है, यहाँ बाएं दाएं सब जगह पे भगवान है। लीजिए फूल लीजिए। ये कोई घर है? बिल्कुल नहीं, ये तो कोई पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र गंगा के समान पवित्र। शेर की खाल है। क्या शेर की खाल? आपने गलत सुन लिया, इसने कहा कटवाने हैं बाल। वहाँ देखिए, आपके होने वाले पति भी साक्षात शंकर जी का अवतार है। वो शंकर है। पार्वती तू क्यों चुप बैठा है? तू भी कुछ बोल। चलिए ऊपर चले। धीरे धीरे। ये गन यहाँ क्या करिए? इसे क्यों टांग के रखा हुआ है? नहीं, अब ये काम नहीं करता, बहुत पुराना गन है, समझिए। सुनो बेटी, डरो मत। मेरे पूर्वज इस गन से शिकार करते थे, उनकी याद में मैंने ये गन यहाँ पर लटका के रखी है। तुम कहो तो हटा दूं इसे मैं? हाँ, हटा दीजिए। गन हटाओ यहाँ से। अंकल जी, होने वाले जीजू कहाँ है? उसे शास्त्रीय संगीत में बड़ी रुचि है, और हाँ, आज उसका कोई डांस कंपटीशन भी होने वाला था, शायद वहीं गया है। क्या हम वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं? हाँ चलते हैं। बंदूक छुपा देता हूँ। बड़े भैया, ये गन असली है कि खिलौने की? शक्ल से नहीं, अकल से भी गधा है। ये खिलौने की ही है। इतनी सारी गन रखने की परमिशन मिलती है क्या? काहे की परमिशन? रिश्वत दो तो सब मिलता है। बिना टेस्ट किए मैं नहीं मानूंगा। ऐसी बात है, टेस्ट करते हैं। वो मालिक, नरसिम्हा ने शादी में आने से मना कर दिया है। ये क्या नरसिम्हा? भी जाओ। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो, चलो। मेरे भाइयों के आने तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये क्या जीजा जी, शादी आपकी हो रही है या आपके भाइयों की? जो भी हो, उन्हें यहाँ होना चाहिए। शादी थोड़ी बार बार होती है, गलती सिर्फ एक बार होती है। जब तक भाई नहीं आएंगे मैं शादी नहीं अरे करूंगा। ये क्या कह रहे हैं? सुनो बेटा, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। माफ कीजिए पिताजी, जिस समय मेरे भाई आएंगे वही सही मुहूर्त। सुनो बंधु, यहाँ पर ट्रेन और प्लेन का कोई भरोसा नहीं है। आ जाने वाले 1 महीने बाद भी आ सकता है। वो छप्पर फाड़ कर तो नहीं आने वाले, फौरन से आने में टाइम लगेगा। बाराती को दूसरी शादी में भी जाना है। सुनिए, अगर बाराती रुकना चाहे तो रुके और जाना चाहे तो जाए। बेटा, पिता की बात मान, वो आते ही होंगे, तू मंडप में जाके बैठ। वो नहीं आते। क्या कहा? यही सच है बेटा। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता, लेकिन डर था कि कहीं तुम शादी के लिए मना न कर दो। ये लो तुम्हारे भाइयों की चिट्ठियां, लंदन से, अमेरिका से, यहाँ तक कि सऊदी अरब से तुम्हारे भाइयों ने ऐसी ही चिट्ठियां भेजी हैं। उन्हें जब अपने काम से फुर्सत मिलेगी वो कहते हैं तभी यहाँ आएंगे। नरसिम्हा, नरसिम्हा, अरे रुक जा, बंद कर यार। वहाँ पे शादी हो रही है नहीं हो रही है कुछ पता नहीं, और तुम लोग ता बैंड बजाए जा रहे हो, या मेरी बैंड बज गई? वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि वो उनके बिना शादी करेगा। क्या मतलब कि वो शादी नहीं करेगा? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो अपनी दोनों बेटियों के साथ मैं इसी मंडप पर अपनी जान दे दूंगा। बोलिए समधी जी। तुम लोग से कहा ना कि बैंड बजाना बंद करो। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? क्या है? मालिक, नरसिम्हा लौट आया। दुल्हन को लाइए। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। लो दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाओ। चलो सब लोग आशीर्वाद आ जाओ। मालिक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मंगल ग्रह के शनि में एंटर करते ही आपका शुभ समय शुरू होगा। हाँ, मेरी बात मानो, 10:30 से पहले अपने आप को कंट्रोल करना। शास्त्री जी, इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो रही। रुक जाओ। टेंशन मत लेना, मैं आसपास ही हाँ, हूँ। दायां पैर पहले, जल्दी से अंदर रखिए, ऐसे। हाँ। यहाँ कलश को इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? दूध बहुत गर्म है जी, अगर जल्दबाजी में आपने इसे पी लिया तो मुंह चल जाएगा। अरे अरे, हाथ चल जाएगा, बर्तन भी गर्म है। बाप रे, 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मेन पिक्चर शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो श्रेया बेटा, हाँ? 10:30 बजने में कुछ ही देर बाकी है।
उससे पहले इलू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्री जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मैं तो कुछ और ही समझा था। छोटे, श्रेया के ऊपर छिपकली किस मुहूर्त में गिरी जरा देख। मुहूर्त की किताब निकाल। गवार उल्टी किताब देता है। क्या लिखा है? पंडित जी क्या हुआ? जी मैम साहब, किताब में क्या लिखा है? मैं इसे पढ़ूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अंडरलाइन करके रखा है। क्या लिखा है? सारे मुहूर्त सही है ना? अरे आजा मेरी जान, फटाफट। अरे बड़ी हल्की है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सुबह हो गई मामू। मैं भैया रात में सैया। ये साली आदि घर वाली कहाँ से आ गई? गुरुजी आप तो महागुरु निकले। एक्सक्यूज मी। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? मुझे लगता है आपका डबल कनेक्शन लग गया है। आप एक ही मोबाइल पर दो सिम का पूरा फायदा उठा सकते हैं गुरु। ये छोटी बहन अंदर आकर मेरे बगल में कब सोई? जब तुम्हारी बीवी बाहर गई तो छोटी बहन मौके पे चौका मार गई। तो फिर मेरी बीवी बाहर कब गई? जब छोटी बहन अंदर आई उसने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। तो मैच का फाइनल रिजल्ट 9 महीने बाद कौन सी टीम जीतती है किसे पता? कॉफी। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? ये लीजिए कॉफी पीजिए। एक मिनट रुकिए। मेरी वाली पीजिए ना। मैंने तो कॉफी बना दी, तुमने क्यों तकलीफ उठाई? मैं जानती हूँ तुम कॉफी में शक्कर बहुत डालती हो ना, इसीलिए। ये कम शक्कर वाली। आपका टेस्ट अब मुझे पता है, इसे पीजिए, लाइफ बन जाएगी। दोनों कॉफी को टेस्ट कर लीजिए और दोनों में से विनर कौन है ये बता दीजिए। ये मेरी वाली कॉफी ज्यादा पसंद आई। थैंक्स जी। अब ये वाली मैं पीऊंगी। हाँ। अरे संध्या, वो कॉफी तुम्हारे लिए नहीं है। महागुरु, रात को जो आपने दूध पिया था कहीं उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? गई भैंस पानी में। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। 3 महीने रुको, इस मैच का रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। नमस्ते नरसिम्हा जी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान के पैर छूने के बजाय मेरे पति के पैर क्यों छू रहे हैं? जो राक्षस का वध करता है वही तो भगवान होता है ना। राक्षस का नाम ये राक्षस आ गया। राधे जी मालिक, बहू को भगवान के दर्शन के लिए अंदर ले जाओ। चलिए पर इनकी प्रदक्षिणा खत्म नहीं हुई। बहू को ले जाओ। पंडित जी, जब बुजुर्ग कुछ समझाते तो उसी की बात को मानना चाहिए ना। चलो चलो चलो। अरे पर इनको वैसे ये बुजुर्ग कौन है? तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। ओहो, दुश्मन और बहू की मुलाकात ना हो इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया। भाभी जी, अंदर चलिए, अंदर बहुत खूबसूरत शंकर जी की मूर्ति है। अब जल्दी चलिए। ओम भूर्भुवस्सुः। पिताजी क्या हुआ? नरसिम्हा। यो यो न प्रचोदयात्। भैया, ये वही है जिसने तुम्हारी बहन को विधवा बनाया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। तुम लोग मंदिर जाओ, मैं इससे उल्टी परिक्रमा करवाता हूँ। स्त्री के लिए उसका पल्लू इज्जत की निशानी होती है।
और एक मर्द के लिए उसका पंचा इज्जत की निशानी होती है। अपनी इज्जत को जरा संभालिए। नाम है मेरा कुंवर प्रताप सिंह। मेरी बहन को तूने विधवा बनाया। मेरी बहन के पति को तूने सरेआम मारकर तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने वचन लिया है, जब तक तेरे शरीर के टुकड़े नहीं कर देता चैन से नहीं सोऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? पुराने दोस्त है ना, ऐसे ही मिलते हैं। आप चलिए ना भाभी जी, आप अंदर चलिए। ऐसी गलती मत करना, वरना काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। मंदिर में खड़ा है इसीलिए बच गया। बहाना छोड़, तू चाहता है तो तेरे इलाके में भी आ सकता हूँ। जहाँ तू बोलेगा ये बंदा वहाँ हाजिर हो जाएगा। जिस वक्त तू बताएगा ये बंदा हाजिर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि साला कौन मर्द है। मेरा गुस्सा ही काफी है तुझे यहाँ से शमशान पहुँचाने के लिए। यहाँ नारियल फोड़िए, मनोकामना पूरी होगी। हटो हटो, ठाकुराइन को आने दो। तुमने देखा, ठाकुराइन विधवा होने के बावजूद पूजा में शामिल हो रही है। और नहीं तो क्या, उसने अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं उतारा। कलयुग है कलयुग। सुनिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक विधवा को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, तो जब आप घर जाएं इसे उतार दीजिए। ये तो जरूर उतरेगा, लेकिन उससे पहले तेरा पति मरेगा, क्योंकि वही मेरे पति का कातिल है। हाय राम, मेरे पति इतने अच्छे इंसान हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ऊपर वाला जिंदगी देता है पर तुम्हारा पति जिंदगी छीनता है। किसी भी औरत का सुहाग उजाड़ना तुम्हारे जालिम बेरहम पति के बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे विधवा बनते ही मेरी विधवा बहन अपनी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र निकालेगी। बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है।